हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 3 की किताब मेरी दिल्ली का पाठ नंबर 11 दिल्ली के गांव। इस पाठ में हम आपको दिल्ली के गांवों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। आज हम चलते हैं दिल्ली के गांव की सैर करने। हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल आए, दिल्ली तो एक शहर है, भला शहर में भी गांव होते हैं? इस सवाल का उत्तर आपको इस पाठ में मिल जाएगा। दिल्ली में अनेक कॉलोनियां और बस्तियां हैं जिनमें अनगिनत लोग रहते हैं। सोचो तो, ये कॉलोनियां और बस्तियां कितने साल पहले बनी होंगी? 50 साल, 60 साल, 100 साल? आज दिल्ली में जो कॉलोनियां, कई मंजिलों वाली इमारतें और बड़ी बड़ी कोठियां नजर आती हैं, उनमें से ज्यादातर को बने हुए 60-70 साल ही हुए हैं। तो पुराने समय में दिल्ली के लोग कहाँ रहते थे? वे रहते थे दिल्ली के गांवों में। दिल्ली में हजारों सालों से गांव बसे हुए हैं। हो सकता है कि आप भी दिल्ली के किसी गांव में ही रहते हों। पूरी दिल्ली में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह बदल चुके हैं। इन गांवों में पुराने मकानों को तोड़कर नई इमारतें बनाई जा चुकी हैं। जिस जगह कभी बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, वहां अब बड़े बड़े मॉल यानी चमचमाते हुए बाजार बन गए हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली में ऐसे गांव हैं जो बदले नहीं हैं। ऐसे ज्यादातर गांवों में आज भी खेती होती है और साल में 2 बार फसल काटी जाती है। लेकिन दिल्ली के गांवों के किसान केवल खेती ही नहीं करते, बल्कि खेती के साथ साथ वे कोई दूसरा कारोबार या नौकरी भी करते हैं। दिल्ली के गांवों की कुछ विशेष बातें हैं जो हर गांव में जरूर नजर आएंगी। दिल्ली के हर गांव में कम से कम एक तालाब, कुआं या बावड़ी जरूर होती है। बावड़ी बच्चों वो होती है सीढ़ीदार कुआं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े कुएं जिसमें सीढ़ियां उतरकर फिर पानी लेते हैं, उन्हें बावड़ी कहते हैं। पुराने समय में लोगों को तालाबों और बावड़ियों से ही तो पानी मिलता था। तालाब केवल लोगों को ही पानी नहीं देते, बल्कि धरती के भीतर भी पानी पहुंचाते हैं। तालाबों में बरसात का पानी बहकर जमा हो जाता है। यही पानी धीरे धीरे रिसकर धरती के भीतर चला जाता है। फिर इसी पानी को कुओं और बावड़ियों से लोग निकालते हैं। देखा आपने, कितने जरूरी हैं तालाब हमारे लिए। इसीलिए आज भी हर गांव में तालाब को विशेष महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है मतलब उसे जरूरी समझा जाता है। हर तालाब के पास पूजा करने की एक जगह होती है। तालाब के पास साल में एक बार छोटा या बड़ा मेला लगता है या कोई उत्सव मनाया जाता है। उत्सव यानी त्योहार मनाया जाता है। आजकल लोग कुएं बावड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए धीरे धीरे वे सूखने लगे। कई कुएं बावड़ियां बिल्कुल सूख चुकी हैं, लेकिन आज भी गांवों के तालाबों का सब मिलजुल कर ख्याल रखते हैं। सोचिए, परिचर्चा कीजिए। परिचर्चा करना यानी आपस में बातचीत करना। आजकल कुएं और बावड़ियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पीने का पानी घरों में कैसे आता है? ये परिचर्चा आप अपने घर के सदस्यों या बड़े भाई बहनों से कर सकते हैं। दिल्ली के गांवों की अंदरूनी गलियां और रास्ते संकरे होते हैं। संकरे यानी पतली पतली गलियां होती हैं। उन पर ईंटों का खड़ंजा या सीमेंट की परत वाली सड़क बिछी होती है। गलियां तंग होती हैं, छोटी छोटी। गांव के भीतर बड़े बाजार कम मिलते हैं। थोड़ी बहुत दुकानें होती हैं जिनमें रोज काम आने वाली चीजें मिल जाती हैं। बड़े बाजार गांव से दूर होते हैं। जब आप दिल्ली के किसी गांव में जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आप शायद पहली बार देखोगे। मिट्टी का बना चूल्हा तो कभी ना कभी देखा ही होगा। ईंटों को मिट्टी से लीपकर भी चूल्हा बनाया जाता है। इसमें उपले, कोयले या लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता है। दिल्ली के गांवों में आप देखोगे कि टूटे हुए मटके को भी चूल्हे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मटके का निचला हिस्सा टूट जाए तो उसे उलटकर मिट्टी से लीप देते हैं।
इसमें उपले भरकर सुलगा लेते हैं। सुलगते उपलों पर दूध भरा बर्तन रख देते हैं। वह धीरे धीरे गर्म होता रहता है। इस अनोखे चूल्हे का नाम है हरी। ये हरी चूल्हे के लिए है जो टूटे हुए मटकों से बनाया जाता है। गांवों में आपको शायद पशुओं का चारा काटने वाला गंडासा भी दिख जाए। चारा काटने वाली मशीन भी शायद दिखाई दे जाए। लेकिन अब गांवों में भी लोग गाय भैंस कम ही पालते हैं, इसलिए गंडासे की जरूरत भी कम हो गई है। आपको गांवों में कुछ पुरानी इमारतें और घर भी नजर आएंगे। दिल्ली के गांवों के लोग आपस में बात करते हैं तो आपको उनकी बोली बड़ी मीठी और अच्छी लगेगी। तुम्हें उनकी बात तो समझ में आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कुछ शब्द बिल्कुल नए हो तुम्हारे लिए। जैसे कि एक शब्द है ढठनी। जानते हो इसका मतलब? इसका मतलब है दोस्त। बोली में इस अंतर का कारण यह है कि हिंदी भाषा के कई रूप हैं। अलग अलग जगहों के लोग हिंदी के अलग अलग रूपों को बोलते समझते हैं। दिल्ली में तो बहुत सी जगहों से आकर लोग बस गए हैं, इसलिए यहाँ कई तरह की हिंदी सुनने को मिलती है। दिल्ली के गांवों के आसपास कोई हरा भरा मैदान या जंगल भी जरूर मिलेगा। इन मैदानों और जंगलों में आज भी नीलगाय, हिरण जैसे जंगली जानवर रहते हैं। कभी कभी तेंदुआ, लगड़बग्गा भी दिखाई दे जाते हैं। गांव वाले जंगलों और जंगली जंतुओं का भी पूरा ख्याल रखते हैं, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। देखा आपने, दिल्ली के गांव भी आपके गांव जैसे ही होंगे। बच्चों चलिए अब पाठ को पढ़ने के बाद में हम इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आप अपने या माता पिता के गांव का नाम बताओ। बच्चों आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपने गांव या अपने माता पिता के गांव का नाम लिखना है। मैं उत्तर लिखता हूँ। मेरे माता पिता के गांव का नाम दादरी है। आपके माता पिता या आपका जो गांव होगा आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यह मेरा दोस्त है। इस वाक्य को आपके घर की बोली या इस पाठ में दी गई बोली में कैसे कहेंगे? लिखो। मेरे घर में हिंदी भाषा ही बोली जाती है, तो मैं इसका उत्तर लिखता हूँ। यह मेरा दोस्त है। इस वाक्य को मेरे घर की बोली में ऐसे ही कहेंगे। मेरे घर में हिंदी ही बोली जाती है। आपके घर में जो बोली बोली जाती होगी आप उसमें इस वाक्य को लिखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? उत्तर है मेरे घर में दिल्ली जल बोर्ड का पानी पाइप द्वारा आता है। आपके घर में जिस तरह से पानी आता है आप इस उत्तर में उसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4। उन गांवों का पता करो जो पूर्णतः शहर में बदल गए हैं। दिल्ली में बच्चों कुछ ऐसे गांव थे जो अब पूरे शहर बन गए हैं। हम उत्तर लिखते हैं शाहदरा, मंडावली, कोंडली, जियासराय आदि ऐसे गांव हैं जो पूर्णतः शहर में बदल गए हैं। बच्चों ये पहले गांव हुआ करते थे परंतु आज ये शहर बन चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, तालाबों, बावड़ियों और कुओं को हम कैसे ठीक रख सकते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे तालाबों, बावड़ियों और कुओं की समय समय पर मरम्मत की जानी चाहिए। उनमें वर्षा जल के इकट्ठा करने के सही इंतज़ाम करने चाहिए। वर्षा जल को हम इकट्ठा कर सकते हैं ताकि जब बारिश का मौसम ना हो तब हम उस पानी को अपने कामों में इस्तेमाल कर सकें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अपने घर के बाहर वाली गली देखो, यह संकरी है, यह काफ़ी चौड़ी है। यह संकरी या चौड़ी क्यों लग रही है? मैंने जब अपने घर के बाहर वाली गली देखी तो मेरे घर के बाहर वाली गली संकरी है। यह संकरी इसलिए है क्योंकि लोगों ने अपने मकान आगे बढ़ाकर बना लिए हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बड़े बाजार गांवों के भीतर क्यों नहीं होते थे? उत्तर है बड़े बाजार गांवों के भीतर इसलिए नहीं होते थे ताकि गांवों के अंदर भीड़ भाड़ और शोर ना हो। बच्चों अगर बाजार गांवों के अंदर होंगे तो वहां पर भीड़ भाड़ भी रहेगी और शोर भी होता रहेगा। इससे बचने के लिए ही बड़े बाजार गांवों के बाहर बनाए जाते थे। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, नीचे 2 इमारतों के चित्र हैं।
नाम बताओ और कौन सी इमारत पुरानी है। तो बच्चों, ये जो इमारत है इसका नाम है पुरानी हवेली और इस वाली इमारत का नाम है सिविक सेंटर। इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्डिंग भी कहते हैं। ये देखिए, यह इमारत पुरानी है, हमने लिख दिया है। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ भी समाप्त होता है और हमारे प्रश्नोत्तर भी समाप्त होते हैं। अन्य पाठों को पढ़ने और उनके प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।